वेलकम टू डेलीजेंट एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं हमने नीट के PYQ स्टार्ट किए हैं, तो आज हम शुरू करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के PYQs। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा आप उसे पास करें और उसका आंसर सोचें। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 में हमारे पास सेंट्रोमेयर, सीलियम, क्रिस्टा, सेल मेम्ब्रेन ये दिए हुए हैं और हमें इनको मैच कराना है कि जैसे कि इसका काम क्या है, काम के हिसाब से और या कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके हिसाब से हमें मैच कराना है। तो सबसे पहले सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर जो होती है ये सेल डिवीजन के टाइम में अटैच होती है, तो सेल डिवीजन में इसका रोल होता है। ठीक है, तो इसका आएगा 2। उसके बाद सीलियम। सीलियम जो होता है ये सेल मूवमेंट कराता है, सीलियम। ठीक है, तो इसका आएगा 3। क्रिस्टी। क्रिस्टी जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, क्रिस्टे फोल्ड्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाइलिपिड की बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो इसका आएगा 4, तो ऑप्शन आएगा 2। Question number 2 is a specialized membranous structure in prokaryotic cell which help in the cell wall formation, DNA replication and respiration। तो मीजोजोम जो होती है ये स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जो कि सेल वॉल फॉर्मेशन कराती है, डीएनए रेप्लिकेशन कराती है और रिस्पायरेशन कराती है। ठीक है, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए तो हमें इनमें देखना है कौन सी ट्रू है। ठीक है, तो द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। बिल्कुल, यूकैरियोटिक की ATS होती है और 70S होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। ईच राइबोसोम, हर एक राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं। द 2 सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम आर 60S एंड 40S while that of 70S आर 50S एंड 30S। बिल्कुल सही बात है। द 2 सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम आर 60S एंड 20S। नहीं, 60S एंड 20S नहीं होते, 60S और 40S होते हैं ATS के। द 2 सब यूनिट ये भी फिर से गलत है। ठीक है, तो ABC ट्रू है, ABC ट्रू, ऑप्शन C। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। तो असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। assertion है the primary function of the Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outside cell। तो जो गोल्जी apparatus है वो पैकेजिंग का काम करता है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसको डिलीवर करता है इंट्रासेलुलर टारगेट्स में, आउटसाइड द सेल भी ट्रांसफर होते हैं, तो बिल्कुल सही है। रीजन है वेसिकल्स containing material made by endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus। रीजन भी बिल्कुल सही है, तो लेकिन रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में साइंटिस्ट का नाम दिया है और लिस्ट 2 में डिस्कवरी, किसने क्या डिस्कवर किया उससे मैच कराना है। तो फ्लेमिंग जो है इसने क्रोमेटिन को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को किया था, जॉर्ज पेलेट ने राइबोसोम्स को किया था और कमीलो गोल्जी ने देखा था न्यूक्लियस के नजदीक डिश शेपेड सैक्स और सिस्टर्नी। तो इसका आएगा 1, तो इनका ऑप्शन आएगा D1 एंड C3, तो ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स, तो इसका आएगा 3। न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम्स आर DNA wrapped around histone octamer,
और यूक्रोमेटिन यानी कि ट्रू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड क्रोमेटिन का बना होता है, और हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following statement is correct about the type of junction and their role in our body? Adhering junctions facilitate the cells to communicate with each other. नहीं, adhering junction communication नहीं कराते। ठीक है, tight junctions help to stop substancing from leaking across a tissue. बिल्कुल टाइट जंक्शन लीकिंग नहीं कराते हैं। और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, आंसर तो यहाँ ही हो गया। ये बोल रहा है टाइट जंक्शन हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। टाइट जंक्शन ये काम नहीं कराते, ये तो एडहेरिंग जंक्शंस कराते हैं। गैप जंक्शंस हेल्प टू क्रिएट गैप बिटवीन द सेल एंड टिश्यू। नहीं, गैप जंक्शंस कम्युनिकेशन कराते हैं। तो आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीजूम्स भी कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आएगा 4। ठीक है, हिस्टून्स क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और एक्जीनीम जो होती है ये सीलिया के अंदर होता है। और सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस में प्रेजेंट होती है, तो इसका आएगा बी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1 is concentrically arranged cisternae of Golgi complex are arranged near the nucleus with distinct convex cis are forming phase। ये मैचरिंग फेज लिख रहा है, सिस या मैचरिंग फेज नहीं होता, सिस या फॉर्मिंग फेज होता है। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव ट्रांस या मैचरिंग फेज होता है। तो ये उल्टा लिखा है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। A number of protein are modified in the cisternae of Golgi complex before they are released from cis phase। नहीं, ट्रांस फेज से रिलीज होंगी ना, तो ये भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर आएगा 4 डी। क्वेश्चन नंबर 11 इज मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। लिस्ट 1 में न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, ल्यूकोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस ये दिया है, और इनका काम से हमें मैच कराना है, किसका काम क्या होता है। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ये साइट होती है फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए, तो इसका आएगा 3। सेंट्रियोल जो होती है ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील, इसके अंदर बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन इसकी ऐसी होती है कार्टव्हील की तरह। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। 4 गोल्जी एपरेटस साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, इसका आएगा 1, तो ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 इज द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, इनके अंदर सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज मैच लिस्ट 1, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। और एक्सोनीम जो होता है ये सीलिया और फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका आएगा 2। कार्टव्हील पैटर्न सेंट्रियोल, क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम, तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 इज यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। स्टेटमेंट 2 क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर्ड टू क्लोरोप्लास्ट। नहीं, गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट।
तो ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो राइबोसोम्स 80 तरह के डिफरेंट प्रोटीन का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 is which of the following are not considered as the part of इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इनमें से हमें बताना है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। ये चीजें मिलके इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और पैरोक्सीजोम भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैरोक्सीजोम ये जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। और आंसर होगा ए, सी और ई ओनली। ए, सी और ई ओनली। ऑप्शन ए। Which of the following function is carried out by cytoskeleton in a cell? हमें बताना है इनमें साइटोस्केलेटन कौन सा फंक्शन कराता है। साइटोस्केलेटन जो होता है सेल के अंदर, ये बना होता है माइक्रोफिलामेंट्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। और ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेल के स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन रखता है और सपोर्ट करता है, मोबिलिटी में हेल्प करता है, मोबिलिटी कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस है नहीं होगा, मोटिलिटी कराता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराता, न्यूक्लियर डिवीजन भी नहीं कराता। तो इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे दो स्टेटमेंट दी हैं। स्टेटमेंट 1 is in bacteria the mesozoom are formed by the extension of plasma membrane। तो mesozoom जो होती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं। सही बात है। The mesozoom in bacteria help in DNA replication and cell wall formation। दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा सी। Select correct sequence of sub stage of prophase first of meiotic division। तो प्रोफेज फर्स्ट ऑफ meiotic division के सब स्टेजेस जो हैं उनको हमें सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे पहले लेप्टोटीन फेज होगा जिसमें क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे और हमें माइक्रोस्कोप में दिखेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले होता है लेप्टोटीन, तो ये हो गया। उसके बाद जाइगोटीन, देन पैकेटीन। ठीक है, और उसके बाद डिप्लोटीन, लास्ट में डायकाइनेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सबसे पहले है सबसे पहले लेप्टोटीन, तो सबसे पहले डी, उसके बाद है जाइगोटीन, उसके बाद है ए। ठीक है, डी के बाद है ए, तो इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस जो है उसके हवाले से 4-5 स्टेटमेंट दी हैं, हमें बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इट इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये इंपॉर्टेंट साइट होती है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स बनाती है। उसके बाद इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो फिर क्या करेगा। इट मॉडिफाई द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन ईआर। ये बात भी बिल्कुल सही है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट, नो। इट प्रोवाइड मैग्नेटिक सपोर्ट, नहीं। तो स्टेटमेंट सी और ए दोनों करेक्ट है, आंसर आएगा बी। Question number 21. If the pH in lysosomes is increased to alkaline,
what will be the outcome? तो लाइसोसोम्स जो होती हैं अगर इनका पीएच इंक्रीज करेंगे तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर जो होती है मिडिल में होती है मेटासेंट्रिक में, फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका आएगा 3। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके अंदर सेंट्रोमेयर सिचुएटेड होती है एक एंड की तरफ और एक शॉर्ट एक लॉन्ग आर्म्स बनती हैं। ठीक है, तो इसका आएगा 1। और सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे होती हैं फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। ठीक है, तो इसका आएगा 4। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक जो होता है इनके अंदर सेंट्रोमेयर टर्मिनल एंड पे होती है, तो इसका आएगा 2। तो ऑप्शन आएगा ए। तो which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उस पे राइबोसोम्स अटैच होती हैं, इसीलिए उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो सही बात है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड होती, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं होती, ये भी सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स ओनली, ये गलत है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे वो स्मूथ हो चाहे वो रफ हो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस कराते हैं। सही बात है, तो इसका आंसर आएगा सी, इनकरेक्ट बताना था। क्वेश्चन नंबर 24 इज when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is referred as metacentric। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है तो क्रिस्टा जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग्स होती हैं। ठीक है, इसका आएगा 3। थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स जो होते हैं ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं प्लास्टिड्स में, तो इसका आएगा 4। और सेंट्रोमेयर्स, सेंट्रोमेयर्स आर द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम सिस्टर्नी डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्जी apparatus, इसका आएगा 2। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बतानी है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेस ए कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, तो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यही आंसर आएगा। ठीक है, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, दोनों में प्रेजेंट होती हैं। The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of cytoplasm। सही है, nuclear pores act as passage for protein and RNA molecules in both direction between nucleus and cytoplasm। nuclear pores करते हैं। The organelles that are included in the endomembrane system are, तो endomembrane system जो होता है वो बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। बी, पीछे भी हमने इसकी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 28 which of the following statement about inclusion bodies is incorrect? तो these are involved in ingestion of food particles, नहीं, ये इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स में इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, these represent reserve material in cytoplasm, they are not bound by any membrane, तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in
यूकैरियोटिक सेल्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडीज में बनता है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 इज which of the following nucleic acid is present in an organism having 70s ribosomes only? तो 70s ribosomes जो होती हैं ये प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोटिक के अंदर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 में कॉलम 1 में सेल ऑर्गेनेल्स दी हैं और कॉलम 2 में फंक्शंस दी हैं, हमें इनको मैच कराना है। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस जो होता है ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कराता है। इसका आएगा 3। लाइसोसोम्स डाइजेस्टिंग बायोमॉलिक्यूल्स, बिल्कुल, इसका आएगा 4। और वैक्यूल्स जो होती हैं ये ट्रैप करती हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और वेस्ट को, इसका आएगा 2। राइबोसोम्स क्या करती हैं, सिंथेसिस कराती हैं प्रोटीन्स की, तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 which of the following cell organelle is present in the highest number of secretory cells? Golgi complex. Which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrates to ATP? Mitochondria, powerhouse of the cell. बिल्कुल आसान क्वेश्चन। Select the mismatch. गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर हो सकती हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल्स। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो होती हैं ये प्लांट सेल का करेक्टर है और एनिमल सेल के अंदर स्कैटर्ड होती हैं स्मॉल वैक्यूल्स, अगर वो भी प्रेजेंट हुई तो यही गलत है, यही इसका आंसर है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, मेथेनोजेंस प्रोकैरियोट होते हैं, मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, मिथेनोजेंस। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, सही बात है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पिलाई एंड फीमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटेलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। पिलाई और फीमरी जो होते हैं ये सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं, अटैचमेंट कराते हैं, तो यही इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स, यस, ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते, बात तो सही है। माइकोप्लाज्मा इज ए वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा PPLO, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है, और इनके अंदर वॉल भी नहीं होती माइकोप्लाज्मा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 36 ए सेल ऑर्गेनेली कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज, बिल्कुल सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज होती हैं, formed by the division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery। इनके अंदर अपना DNA होता है और ये फॉर्मेट बनती हैं बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होती। गलत बात है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसाइज भी करती है, इनके अंदर राइबोसोम्स भी होती हैं, तो ये खुद भी प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती हैं। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, तो इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट A is true but B is false, A। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया, आंसर होगा डी।
Question number 39 is which one of the following cell organelle is enclosed by a single membrane? तो लाइसोसोम्स जो होती हैं इनके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। बात तो सही है, आंसर भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, मैच द, यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है, ठीक है। और फिर से वही फंक्शन, किसका क्या फंक्शन है उससे मैच कराना है। तो थैलाकॉइड्स, थैलाकॉइड्स जो होते हैं ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं स्ट्रोमा में, इसका आएगा 3। और क्रिस्टा, क्रिस्टा जो होते हैं ये फोल्डिंग्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। सिस्टर्नी, डिश शेप्ड सैक्स इन गोल्जी apparatus। क्रोमाटिन, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का उसको क्रोमाटिन कहते हैं, इसका आएगा 2, आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है ना। सेलुलर ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन्स आर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के ऊपर नहीं होती, तो ये तो गलत हो गया। लाइसोसोम्स होती है, गोल्जी एपरेटस इन पे भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी होती है, आंसर तो यही हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 43 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्ड? तो राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती, पीछे भी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 44 इज डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इनको तो होता ही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 46 is the structure that are formed by stacking of organized flattened membranous sac in the chloroplast are grana, select the correct matching in the following pairs। तो हमें correct match देखना है इनमें से कौन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं कराती रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो गलत हो गया। ऑक्सीडेशन भी नहीं कराती फैटी एसिड्स का। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी नहीं कराती। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट का सिंथेसिस कराती है, आंसर आएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 इज द क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड आर। तो एक्रोसेंट्रिक, जिनमें सेंट्रोमेयर जो होती है वो एक के बहुत नजदीक होती है, एक एंड के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स? तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल तो होती है इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में, पॉलीजूम नहीं होती, तो आंसर तो यही हो गया। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल kept in water is chiefly regulated by vacuoles, vacuoles regulate करती हैं ऑस्मोटिक एक्सपेंशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।